फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि दिल्ली कम्युनल राइट्स 2020 हु वाज रिस्पॉन्सिबल, ये सिटीजन्स कमेटी रिपोर्ट जो एक कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें वेरियस जजेस और ब्यूरोक्रेट्स कुछ लोग इसके मेंबर्स थे, उनकी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है कि कौन कौन से लोग इस दिल्ली कम्युनल राइट्स के लिए, कौन कौन सी एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल थी, इसके बारे में हम बात करेंगे आज कि उस रिपोर्ट का क्रक्स क्या है, रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आप अगर सोच रहे होंगे कि लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल पे इस न्यूज़ की क्या ज़रूरत है, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं बता दूं, इस न्यूज़ की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये जो कमेटी थी ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हुई थी और ये कमेटी जो है लीगल और सोशियो पॉलिटिकल व्यूज़ को देखते हुए इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है। रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन पे भी कुछ सवाल उठाए हैं, पुलिस के एक्शन पे भी सवाल उठाया गया है। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक लीगल टॉपिक भी बनता है ये, इसलिए लीगल लिटरेसी पे इस वीडियो को हमने रखा है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें ये देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है। तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट का टाइटल है अनसर्टेन जस्टिस, अ सिटीजन्स कमेटी रिपोर्ट ऑन द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वायलेंस 2020। और इस कमेटी में मेंबर्स कौन कौन थे? तो मेंबर्स थे फ्रेंड्स, सबसे पहले जस्टिस मदन बी लोकूर, एक्स जज सुप्रीम कोर्ट थे ये फ्रेंड्स। एक थे जस्टिस AP शाह, ये एक्स चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के थे। और जस्टिस RS सोढ़ी, ये एक्स जज थे दिल्ली हाई कोर्ट के। और साथ में जस्टिस अंजना प्रकाश, जो कि पटना हाई कोर्ट की एक्स जज रह चुकी हैं, फॉर्मर जज हैं। और एक GK पिल्लई थे, जो कि फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरीज थे। इन लोगों को मिला के एक कमेटी बनी थी जिन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है। इन रिपोर्ट का सबसे पहले हम इनकी फाइंडिंग्स की बात करेंगे इसके बाद। तो फाइंडिंग्स क्या रहा है? तो फाइंडिंग्स में फ्रेंड इन लोगों ने तीन एजेंसीज़ पे या तीन एजेंसीज़ पे, मान लो सरकारों पे, एजेंसीज़ पर ब्लेम किया है। तो सबसे पहला ब्लेम इनका है फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस पे। दिल्ली पुलिस पे के बारे में इनका कहना है, सबसे पहले दिल्ली पुलिस के बारे में कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस फेल्ड टू टेक प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट हेट स्पीचेज। जो हेट स्पीचेज अलग अलग पार्टी के नेताओं द्वारा, अलग अलग धर्म के नेताओं द्वारा दिया जा रहा था, जिसकी वजह से दिल्ली में दंगे फैले, उन हेट स्पीचेज को रोकने में दिल्ली पुलिस नाकाम रही, पहली बात। दूसरी बात कि दिल्ली पुलिस ना सिर्फ हेट स्पीचेज रोकने में नाकाम रही, बल्कि खुद दिल्ली पुलिस ने मॉब को असिस्ट किया और मुस्लिम्स एंटी-CAA प्रोटेस्ट साइट्स एंड मस्जिदों पे अटैक करने वाले मॉब में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। फिर पुलिस जो है एंटी-CAA साइट चांदबाग में अटैक किया और टीयर गैस फायर किया, कहाँ पे? टेंट हाउसेज ऑफ एंटी-CAA प्रोटेस्टर्स इन करदमपुरी। ठीक है, ये पुलिस पे बहुत बड़ा एलिगेशन लग रहा है। पुलिस को देखा गया है कि वो जो मॉब था स्टोन पेल्टिंग कर रहा था और एक मुस्लिम नाम का जो स्टोर था जिस पे मुस्लिम नाम अपीयर हो रहा था यमुना विहार में, उसको वेंडलाइज करने के लिए मॉब को एनकरेज कर रहा था, मतलब साहस दे रहा था। ये एनकरेज का मतलब आपको पता होगा। तो ये पुलिस को देखा गया है। आगे आते हैं, इसके बाद पुलिस का क्या रोल है कि पुलिस एक फैज़ान नाम के लड़के को, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई, उसको असॉल्ट किया और 4 अदर मुस्लिम मैन को 24 फरवरी को असॉल्ट किए। ठीक है, इसके बाद कमेटी का कहना है कि डॉक्यूमेंटेड टेस्टिमनी और वीडियो फुटेज ऐसे हैं जिसमें कि पुलिस जो वर्शिपर्स हैं, जो मतलब पूजा पाठ करने वाले, नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, उनको और फारकुनिया मस्जिद के मुअज्जिन को ब्रिजपुरी में 25 फरवरी को पीटते हुए दिख रही है। ओके, और कमेटी जो है लिमिटेड बट क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन इन सब के बारे में मिला है, मतलब कमेटी को लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिला है लेकिन विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन मिला है। और कमेटी का कहना है कि इट रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन थ्रू एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस, पॉसिबली अ कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन। कहने का मतलब कि कमेटी का ये कहना है कि पुलिस के रोल का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो दिल्ली पुलिस पे काफ़ी गंभीर आरोप लगा है। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड कि यूनियन गवर्नमेंट पे क्या इनका
टेक है। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में क्या बोला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे भी इनका काफ़ी अच्छा खासा आरोप है। तो इन्होंने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस दोनों के ऊपर अथॉरिटी है, तो वो फेल्ड टू टेक स्टेप्स टू स्टॉप द कम्युनल वायलेंस। तो कम्युनल वायलेंस को स्टॉप करने के लिए जो स्टेप लेना चाहिए था वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं ले पाया, डिस्पाइट हैविंग द अथॉरिटी ओवर दिल्ली पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। ठीक है, इसके बाद रिपीटेड एश्योरेंस ऑन 24th and 25th by police top brass and government officials that the situation was under control did not match the visibility of violence on the ground। मतलब 24 और 25 को जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, वो उनका हमेशा यही क्लेम रहा कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी थी, ग्राउंड पे जो वायलेंस दिख रहा था उसको देख के लग नहीं रहा है कि 24 और 25 फरवरी को सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। तो इसका मतलब ये है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो ऑफिशियल्स थे वो ज़बरदस्ती और झूठ एश्योरेंस दे रहे थे कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, जबकि अंडर कंट्रोल था नहीं। 2 इंटरनल अलर्ट सर्कुलेटेड बाय दिल्ली पुलिस एडवाइज्ड इंक्रीज्ड पुलिस डिप्लॉयमेंट इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ऑन February 23 itself। ऑफिशियल डेटा शोज दैट डिप्लॉयमेंट रोज ओनली ऑन 26 फरवरी। मतलब 23 फरवरी को ही जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स था उसको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जाए, तो 23 को नहीं बढ़ाया गया। 24-25 को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोलते रहे कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल्ड है, लेकिन 26 को डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया। ये यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे काफ़ी बड़ा आरोप है। इसके बाद आता है दिल्ली गवर्नमेंट पे क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट का फेल्योर कहाँ है। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है सिविक मीडिएशन एंड स्टेटमेंटशिप टू कॉम द सिचुएशन। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस तो नहीं है, लेकिन इनका जो मीडिएशन कर सकते थे और कुछ ऐसे स्टेप्स उठा सकते थे जिससे सिचुएशन को काम किया जा सकता था, सिचुएशन को शांत किया जा सकता था, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ये नहीं कर पाई। और दूसरा दिल्ली गवर्नमेंट पे आरोप है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो भी इसके अफेक्टेड लोग हैं, जो इस वायलेंस में अफेक्टेड लोग हैं, चाहे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, क्योंकि इस वायलेंस में अफेक्टेड हिंदू भी हुए थे और मुस्लिम भी हुए थे। कमेटी में पुलिस का रोल मुस्लिम के अगेंस्ट दिखाया गया है, लेकिन अफेक्टेड हिंदू भी थे। तो दिल्ली गवर्नमेंट मुस्लिम और हिंदू दोनों को ही जो भी एडिक्वेट रिलीफ और कंपनसेशन होता है वो देने में फेल हो गई है, नहीं दे पाई है। फिर आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। जो कमेटी है, कमेटी ने टीवी चैनल्स पे भी कुछ आरोप लगाए हैं। टीवी चैनल, कुछ टीवी चैनल्स का इन्होंने नाम लिया है, जैसे रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, आज तक, जी न्यूज़, इंडिया टीवी एंड रिपब्लिक भारत। इनका कहना है कि ये ऐसे प्रेजुडाइज्ड कम्युनल हेट्रेड से भरे जो प्रोग्राम चला रहे थे, एंटी मुस्लिम प्रोग्राम चला रहे थे CAA की रिपोर्टिंग को लेके, उससे कम्युनल जो टेंशन है बढ़ा। वीपिंग ऑफ द कम्युनल फ्रेंजी बाय द चैनल्स रिजल्टेड इन बिल्डअप ऑफ द हेट्रेड इन द मंथ प्रिसीडिंग द राइट। इसकी वजह से कम्युनल टेंशन बढ़ा और कम्युनल हेट बढ़ा और दंगे फैले। तो चैनल का जो रिपोर्टिंग था CAA को हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दिया गया। CAA पे जो रिपोर्टिंग था इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम बना दिया गया, और इस वजह से क्या हुआ, जो NT-CAA प्रोटेस्ट था, अनसब्सटेंशिएटेड कंस्पिरेसी थ्योरी एंड कॉलिंग फॉर देयर फोर्सिबल शटडाउन। मतलब इससे क्या हुआ कि इससे CAA को हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाने की वजह से हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई बढ़ी। तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, आज तक, जी न्यूज़ का नहीं था, ये सारे न्यूज़ चैनल का था। और दूसरी बात मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, ये कमेटी की फाइंडिंग नहीं है, लेकिन उस पर जो हिंदू और मुस्लिम के जो प्रतिनिधि बैठते थे जाके, उनकी तरफ से भी काफ़ी कुछ कम्युनल स्पीचेज होते थे, कम्युनल डिबेट्स होते थे। जो मुस्लिम जो मतलब CAA सपोर्ट में थे, प्रो CAA थे और NT-CAA थे। तो प्रो CAA जो थे उनकी तरफ से भी काफ़ी कुछ ऐसा होता था जिससे कि टेंशन बढ़ रहा था। तो ये कमेटी का पूरा रिपोर्ट है। तो कमेटी ने टोटल अपना जो इन्होंने दिया है कमेटी ने, तो कमेटी ने सारा ब्लेम जो लगाया है, सबसे पहला ब्लेम कमेटी का है दिल्ली पुलिस। ठीक है, दिल्ली पुलिस। इसके बाद MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फिर इसके बाद है दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट के अलावा कौन है,
तो टीवी चैनल्स इन पे है। और ये फ्रेंड्स ये मैं बता दूं कि ये कोई फाइनल वो नहीं होता है, ठीक है। ये कमेटी का एक रिपोर्ट है, इस पर कोई एक्शन लेना और ना लेना ये कोर्ट की बात है। कोर्ट क्या करता है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करवाता है। और साथ में दिल्ली पुलिस पे जो कमेटी ने लगाया है, तो दिल्ली पुलिस पे फ्रेंड इसके जो इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर भी सवाल उठाया गया है। ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन में इनके फ्लॉज हैं। यूएपीए जैसे यूएपीए को काफ़ी मिसयूज़ किया गया है, कमेटी का कहना है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड कि कमेटी का रिपोर्ट किया था। इसमें आप कमेंट करें कि कमेटी के रिपोर्ट से आप कहाँ तक सहमत हैं, आपको क्या लगता है कि कमेटी का रिपोर्ट सही है या फिर एक ही धारा पे चल रहा है कि जो मतलब कि पुलिस प्रशासन और गवर्नमेंट सबको एंटी मुस्लिम बना दिया। क्या मतलब हिंदूज़ के अगेंस्ट भी कुछ ऐसा हुआ था, ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।